लाल निशानों के बीच दबे बाजार को देखकर क्या आप भी घबरा रहे हैं? क्या आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी लहूलुहान है? आज हम डराएंगे नहीं बल्कि याद दिलाएंगे वो दौर जब सेंसेक्स ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। हम देखेंगे पुराने आंकड़े जो कि गवाही देते हैं कि बाजार गिरता है तो शोर मचाता है, लेकिन लौटता खामोशी और मजबूती के साथ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, क्रैश के बाद कैसे लौटती है बाहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, इन दिनों शेयर बाजार का जो रंग है वो पूरी तरह से लाल नजर आ रहा है। उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 अपने हालिया ऊपरी स्तर से लगातार 14% गोता लगा चुके हैं। हर तरफ एक घबराहट का माहौल है और निवेशक जो हैं अपने पोर्टफोलियो की घटती वैल्यू को देखकर काफी ज्यादा परेशान है। दुनिया भर में जब कोई भी युद्ध, बड़ा आतंकी हमला या फिर महामारी जैसी भू राजनीतिक उथल पुथल होती है तो इसका सबसे पहला और तेज असर जो है वो शेयर बाजार पर ही पड़ता है। लेकिन अगर आप इस गिरावट से डर कर अपने शेयर बेचने की सोच रहे हैं तो रुकिए, तस्वीर उतनी खौफनाक नहीं जितनी की दिखाई दे रही है। बाजार का इतिहास बताता है दोस्तों कि ऐसे गहरे संकट के बाद हमेशा एक मजबूत रिकवरी आती है और जो निवेशक इस दौरान धैर्य बनाए रखते हैं उन्हें भविष्य में बेहतरीन रिटर्न मिलता है। बाजार का व्यवहार समझ ले जाने माने निवेशक और इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया के संस्थापक और सीईओ पोरिनोज वेलियात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े जो हैं वो साझा किए। उन्होंने ये आंकड़े बताए हैं कि किसी भी बड़े संकट के जो तुरंत बाद बाजार का व्यवहार है कैसा रहता है, चाहे वो खाड़ी युद्ध हो, अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला हो, लेमन ब्रदर्स का दिवालिया होना हो या फिर हालिया कोविड-19 महामारी। हर बार शुरुआत में डर और अनिश्चितता के कारण भारी बिकवाली हुई। इन घटनाक्रमों के समय सेंसेक्स में 1 अंक से लेकर 30% से ज्यादा तक की गिरावट दर्ज की गई। अगर साल 2008 के लेमन ब्रदर्स संकट को देखा जाए तो उस दौरान सेंसेक्स जो है करीब 29% टूट गया था। वहीं साल 2020 की शुरुआत में जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया तब महज 1 महीने के भीतर भारतीय बाजार में लगभग 37% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों, ये वो समय होता है जब बाजार में सबसे ज्यादा घबराहट होती है, अनिश्चितता छटते ही लौटती है बाहर। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि शुरुआती डर का जो माहौल है जैसे ही कम होने लगता है दोस्तों, शेयर बाजार में स्थिरता लौटने लगती है और रिकवरी का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। पोरिनोज वेलियात द्वारा साझा किए गए ऐतिहासिक आंकड़ों का औसत निकाले तो तस्वीर काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आती है। ऐसे किसी भी बड़े झटके के ठीक 3 महीने के बाद जो है सेंसेक्स में औसतन 10% से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिलती है। जैसे जैसे समय बीतता है वो वापसी भी और ज्यादा मजबूती के साथ करता है। 6 महीने के भीतर बाजार का जो औसत रिटर्न है वो बढ़कर 17% के करीब पहुंच जाता है और 9 महीने पूरे होते होते ये जो आंकड़ा है लगभग 26% तक जा पहुंचता है। और इस शानदार रिकवरी के पीछे का गणित बेहद सीधा है। भारी गिरावट के दौरान कई बेहतरीन और मजबूत कंपनियों के शेयर काफी सस्ते दाम यानी कि वैल्यूएशन पर मिलते हैं। जैसे ही हालात थोड़े सामान्य होते हैं, निवेशक इन सस्ते शेयर को खरीदने के लिए बाजार में वापस लौटते हैं, जिससे कि रिकवरी की जो रफ्तार है काफी तेज हो जाती है। दोस्तों, इतिहास का एक ही पैटर्न, चाहे वो एशियाई वित्तीय संकट हो, कारगिल का युद्ध हो या फिर यूरोपीय कर्ज का संकट, हर बार बाजार ने एक ही पैटर्न दिखाया है। पहले एक बड़ी गिरावट आती है और फिर धीरे धीरे बाजार अपने पैरों पर खड़ा होता जाता है। कई मामलों में तो बाजार ने ना केवल अपनी पूरी गिरावट की भरपाई की बल्कि कुछ ही महीने में निवेशकों को शानदार रिटर्न भी दिया है। तो इसलिए गिरावट में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। निवेशकों के लिए इसका सीधा ये अर्थ रहा है कि भू राजनीतिक संकटों के दौर में हड़बड़ी में कोई भी कदम उठाना नुकसानदेह साबित हो सकता है और लंबी अवधि का जो नजरिया है रखने वालों को इन तेज गिरावट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये सही समय होता है जब अच्छे और मजबूत शेयर को सस्ते दाम पर पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।